अपने अल्फाजों और निगाहों में वो तेवर लाने के लिए ना आग में जलना पड़ता है। तू सोसाइटी के आगे जल के भी कायल नहीं कर सकता। वक्त फलसफा इंतजार ही फलसफा इर्तिफा है। वक्त लें, तेजी ना दिखाएं और खामोश हो जाएं, चुप करें। अपने अल्फाजों और निगाहों में वो तेवर लाने के लिए ना आग में जलना पड़ता है। तू सोसाइटी के आगे जल के भी कायल नहीं कर सकता। अगर लोगों को अपने पीछे लगाना है आपने, बड़ों के साथ चलना, बड़ों की तजवीज लेके चलना, उनसे मशवरे लेके चलना, हर वक्त पूछते रहना, आप बताएं मुझे आपने क्या गलतियां की, आप बताएं मैं कहां ठोकर खा सकती हूँ। ये असल चीज है जो आपका ये 20 से 30 का पैच निकाल दे। अगर आप इसमें कहते हैं नहीं आई नो, देन वी विल ऑल नो। इसलिए बड़ों के साथ जुड़ के रहें। बड़े लोग बड़े लोगों से जुड़ के रहते हैं। तुझे जिंदगी में पुत्र कोई जगह नहीं बनाने देगा। दुनिया तेरे जनाजे की तैयारी करके बैठी। जंग है ना, आगे जो स्ट्रगल है वो इस तरीके से नहीं चला सकता जिस तरह तू अपनी जिंदगी अभी चला रहा है। चीटिंग कर ली, यार तू कर दे मेरा असाइनमेंट, 2 नंबरियां, फ्लिक फ्लैंकिंग हियर एंड देयर, ये चलेगा नहीं आगे देयर इज नो शॉर्टकट टू द मॉन्स्टर्स यू आर गोइंग टू फेस। आगे जेन्युइन बलाएं खड़ी हुई है, अभी भी होंगी, यहाँ पे थोड़ी आएगा। यहाँ पे वो छोटा मोटा भेज देता होगा इब्लीस अपना। तगड़े ओपोनेंट होंगे आगे। तुझे जिंदगी में पुत्र कोई जगह नहीं बनाने देगा। एक मरले की जगह नहीं देगी जिंदगी में। याद रखिए पुत्र, तुझे तेरा शरीका ही गाड़ देगा जमीन के अंदर। तुझे बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने माशाल्लाह खुल के मुआद दिया ना अपने बारे में उनको, बगैर फिल्टर कर दिया ना तूने। खुल के तूने अपनी शख्सियत को वो है ना किया होगा माशरे के आगे। इस बात पे मैं हिलता हूँ, इस बात से मेरी गुस्सा आता है, तो वो अभी तुझे पढ़ के बैठे में। दुनिया तेरे जनाजे की तैयारी करके बैठी हुई है। दीन एक्सपोज करने का नाम नहीं है। वो जर्नलिज्म जो लोगों को एक्सपोज करने पे खड़ा है वो दीन ही नहीं है। सबसे बड़ी दलील सीरा से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। आपने मुनाफिकीन को एक्सपोज ही नहीं किया। आप नाम जानते थे कि कौन मदीने में बैकडोर पॉलिटिक्स कर रहा है। आपने सिर्फ हुज़ैफा बिन यमान को बताया। दैट इज द क्लास एंड कैरेक्टर ऑफ द इस्लामिक लीडरशिप। इस्लाम लोगों की गुनाहों के ऊपर अपने एक्सपोज और रोस्टिंग ट्रेंड्स के ऊपर पैसे नहीं बना सकता। दैट्स नॉट दीन ऑफ अल्लाह। इस्लाम उनके ऐबों पे पर्दे डालने का नाम है, एज लॉन्ग एज वो एक पब्लिक ईवल ना बन गया। मोमिन बातों में नहीं आ सकता। हदीस के अल्फाज में कोई तारीफ करे ना, मिट्टी उठा के मुंह में मार देनी। बेटा जो रिगार्ड होता है ना वो मुंह से निकलना चाहिए, लेकिन वो नजरों में दिखता है। तो जब नफ्स कमजोर होगा, नफ्स परस्त होगा, अपनी खुशामतें कराना चाहता होगा, इनसिक्योर नफ्स होगा, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे उसके अंदर, अपनी तारीफ झूठी सुनने के लिए कुछ भी दे सकता है, लोगों की कबूलियत का भूखा होगा, लोगों की कबूलियत का मोहताज होगा, इंसानों की इबादत करता होगा। ऐसे शख्स को एक सुराख से 10 बार भी डसा जाएगा, ये फिर वहीं खड़े होंगे नशइयों की तरह, क्योंकि इसकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है जहाँ प्रिंसिपल्स की बात आती है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जहाँ उसूलों की बात आती है, इसकी कोई इज्जत नहीं है जहाँ पर एक पूरे कैरेक्टर की बात आती है कि भाई मुझे पता है ये मुझे नोच के खा जाएंगे अगर मैंने इसकी ये बात सुन ली। लेकिन वही दूसरे सुराग से डसा जाता है जिसका नफ्स कमजोर होगा, और एक कमजोर नफ्स फैसले नहीं कर सकता। एक आपका वो पैशन है जो ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन बॉडी की नीड ही नहीं है इसको, लेकिन आपने नीड क्रिएट कर दी है। A man doesn't need to dive deep down in an ocean just to see the tailbone of a mammal that is 50 times bigger than you. Why are you going there? But वो एक्सप्लोरेशन है, एडवेंचर है, थ्रिल है। आपने रोनाल्डो के साथ तस्वीर खिंचा ली है, उसने जो है ब्लू वेल के साथ तस्वीर खिंचा लो करना एनु मारो तो तफाखुर, तकासुर, तकाबुल तो खड़ा हुआ है ना यहाँ पर डीप डाउन। हमारा मकसद यहाँ पर यह है कहने का, हक की रियलाइजेशन नलिफिकेशन पे खड़ी है सबसे पहले, जिसमें अल्लाह के सिवा अल्लाह के हर गैर की नफी है एक बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पर। फिर अल्लाह मैनिफेस्ट करवाता है अपने आप को कि उस नफी के बाद अगर कोई है तो मैं हूँ, और मैं अगर तुम्हारी जिंदगी को कहीं दे रहा हूँ तो मैंने तुम्हें एक ग्राफ दिया है, एक पैटर्न दिया, तुमने ऐसे जिंदगी गुजारी। ये अल्टीमेट एग्जिस्टेंस की डिमांड है अल्लाह की, और उसका मकसद है, और उसके अंदर उस पे फराइज हैं, उस पे सुन्नतें हैं, उस पर एक ड्यूटी है जो उसने उस खालिक के लिए अंजाम देनी है। कुछ भी हराम नहीं है, इंसान की फितरत के खिलाफ भी नहीं है। पैसा, दौलत, डिग्री, अच्छे घर, बड़े घर, ये सब गलत नहीं। तो
जब इंसान अपनी फितरत से हट के जानवरों वाली जिंदगी गुजारेगा कि खाया पिया और खारिज किया, और उसके अंदर ना अल्लाह है, ना रूहानियत है, ना दर्द है, ना कर्ब है, ना तलाश है, आपको ये बेचैन ही मिलेंगे। माशरा ही 21वीं सदी का सिर्फ एक चीज में बिलीव करता है, पैसा, दौलत, डिग्री, अच्छे घर, बड़े घर, ये सब गलत नहीं, कुछ भी हराम नहीं है, इंसान की फितरत के खिलाफ भी नहीं है पैसा कमाना, ये सब हराम नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो बेसिक पर्सपेक्टिव है ना, वो है कि ये मीडियम और वेसल है, असल नहीं। जबकि इनकी असल ये है, इनकी असल जो है वो दुनिया है, और इनकी जो असल है वो अल्लाह है। अब अल्लाह फरमाता है कुरान में कि फ़ाकिम वजह का लिद्दीन हनीफा फितरत अल्लाह, अपने चेहरों को उस फितरत की तरफ करो अल्लती फतर अन्नास अलैया, जिस पर मैंने तुम्हें क्रिएट किया था। तो जब इंसान अपनी फितरत से हट के जानवरों वाली जिंदगी गुजारेगा कि खाया पिया और खारिज किया, और उसके अंदर ना अल्लाह है, ना रूहानियत है, ना दर्द है, ना कर्ब है, ना तलाश है, ना ताल्लुक है, आपको ये बेचैन ही मिलेंगे।